Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are guys very well and welcome back to my channel. मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके। आज आपको इस व्लॉग में मिलेगा, बच्चों के लिए मैंने बनाया था शाम के वक्त पास्ता, उसकी रेसिपी मिलेगी। साथ ही जो है जुमरात का दिन था और ये जो मेरा व्लॉग है ना वो शुरू होता है बुध की शाम से। ठीक है, जो थोड़ा बहुत कर सकी वो सब आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत है। और 2 दिन में यकीन जाने बिल्कुल फेड अप थी। जुम्मे को मुझे अपलोड करना था लेकिन नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न्स। और ये है कि जुम्मा हफ्ता बस बिल्कुल भी कुछ व्लॉगिंग कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो बस मैंने जो है ना बस जुम्मे के बाद जो इतवार आया है ना उसमें मैंने थोड़ी सी की थी। एक और ऑर्डर अपना डन किया था, उसके भी थम जो है आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर किए हैं। तो आई होप आप लोग को खूब मज़ा आने वाला है। और आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि मज़ेदार सा करेंगे टॉपिक एंजॉय। और आप लोग के बहुत सारे फीडबैक का सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जो मेरे व्लॉग में यानी कि मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार, उनका मोस्ट वेलकम। और जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को सबको मेरी वीडियो जो है ना सबसे पहले जल्दी से मिल सके। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, सिंपल सी रेसिपी थी। बच्चों का मूड हुआ शाम को कि अम्मा हमें जो है ना पास्ता खाना है, तो मम्मा तो लग गई फ़ौरन। बोनलेस चिकन मेरे पास पड़ी थी, वेजिटेबल कट एंड वॉश पड़े हुए थे, तो मैंने चलो भाई जल्दी से बना लेते हैं शाम के वक्त बच्चों के लिए पास्ता। चिकन वॉश थी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। मैंने बोला थोड़ा अपने ही पानी में जो है ना ये खुद ब खुद जो है डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। फिर ये हो गई, उसमें मैंने सॉसेस डाले हैं अपने हिसाब से, डालें सब चीज़ें। और बाकी चीज़ें आप लोग देखें और इन्जॉय करें। एंड आई नो कि यू ऑल आर वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, तो आप लोग सब समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है पीछे वीडियो में। सेकेंडली अब हम करते हैं अपने टॉपिक का स्टार्ट। और फीडबैक हमेशा भर भर के देना है। और आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स दिए मैंने बहुत मोहब्बत से पढ़ा, सबके जवाब भी दिए। होप आप लोगों को सबको तसल्ली हो गई होगी। चलें भाई, हमारा टॉपिक आज का है कि सुकून। सुकून कहाँ से हासिल करें? आजकल सब कुछ होते हुए हमारे अंदर कुछ नहीं है, तो वो है सुकून। सबसे पहले तो देखें भाई अपने अंदर झाँकें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सुकून फराहम करती हैं। है ना भाई, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे किसी को अपने अम्मा अब्बा के घर यानी अपने माँ के जाके बहुत सुकून मिलता है। किसी को जो है अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ बीवी के साथ बैठकर जो है बहुत सुकून मिलता है। किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आउटिंग करके या डे स्पेंड करके, नाइट स्पेंड करके बहुत मज़ा आता है। तो सबका सुकून है। लेकिन देखें, इन तमाम सुकूनों के साथ साथ जो है ना, जो सबसे बड़ा वो सुकून है ना, वो खुदा की ज़ात में है। अपना सुकून जो है ना वो सबसे पहले अल्लाह के हवाले से, अल्लाह की ज़ात में ढूंढें। यकीन जाने बहुत सुकून मिलेगा। आजकल जो है ना हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार है। किसी के कोई रिश्तेदार आपस में नहीं मिल रहे, दोस्तों में ना चाकियाँ हैं, ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह से जुड़े हुए हैं ना और हम अल्लाह की खातिर तमाम काम कर रहे होते हैं, यानी कि अपने इर्द गिर्द सुलह रहमी रखते हैं, अपने इर्द गिर्द जो है अल्लाह के जस्ट फॉर कुर्बतन अल्लाह हम करके सब काम करते हैं, तो यकीन जाने बहुत सुकून मिलता है। आजकल यकीन जाने हमारे अंदर सुकून की बहुत कमी है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को बेसुकून ख़ुद बना लिया है। लोग बहुत सारी ख्वाहिशात करके, बहुत सारी चीज़ों को लोगों की अपना के और बहुत सारे ख्वाहिशात ज़्यादा अपनी बढ़ा के ना, और कभी कभी ये होता है कि जब वो ख्वाहिशात, जब वो चीज़ें हमारी पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूट जाता है और हमें बेकली हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। अपना सुकून जो है ना अपने परवरदिगार की ज़ात में देखें, नमाज़ पढ़ें, उससे जितना सुकून मिलता है ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी और चीज़ से मिलता होगा। अल्लाह की राह में ख़र्च करें, खुदा से लौ लगाएं, कुरान पाक रोज़ाना पढ़ें और अल्लाह ताला आपको इतना सुकून देगा कि आप यकीन जाने कभी आपके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी। हम लोग तो वो गुनाहगार लोग हैं यकीन जाने, जो है ना नमाज़ों में भी लोगों का बुरा सोच रहे होते हैं, अपने गुनाह बख्शवा रहे होते हैं और लोगों के लिए जो है ना बुराइयां दिल में ला रहे होते हैं। ये हकीकत है, हर इंसान अपना मुहासबा ख़ुद कर सकता है। और जाहिर सी बात है, मुझे कोई कुछ बोले लेकिन मैं सबसे पहले ख़ुद जानती हूँ कि मेरे दिल में किसी के लिए क्या है। तो अपने दिल को कदूरतों से पाक रखें। जिससे आपको मिलना है उससे खुश दिली से मिलें, और जिससे नहीं मिल सके तो उनसे कभी भी कत्ता ताल्लुक़ ही ना करें। बस एक सलाम वालेकुम सलाम का एक ताल्लुक़ ज़रूर रखें। और सुकून जो है ना
इसी चीज़ में है। आप याद करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है ना, कभी हम गलत भी होते हैं, कभी हम गलत नहीं भी होते हैं, लेकिन अगर किसी से हमारी नाचाकी हो जाए तो बार 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 कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग वहीं जा रहा होता है, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश हम इन चीज़ों को सही कर पाते। और अल्टीमेटली हम इन बातों को सही नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी हम अपनी बात कन्वे कर नहीं पाते, और कभी कभी कोई अगला जो है ना वो हमारी बात समझ ही नहीं पाता कि अगर आखिर हम क्या समझाना चाहते हैं। तो बात सिर्फ सी इतनी है कि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, मैं हमेशा कहती हूँ। और आप लोग जो है ना, जो बोलते हैं ना कि आप लोगों आपकी बातें बहुत असर करती हैं और बहुत सुकून मिलता है आपकी बातों से, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं कभी भी इतनी ज़्यादा, क्या कहेंगे, रिलीजियस नहीं थी, इतनी ज़्यादा चीज़ों को डीपली नहीं देखती थी, लेकिन आज देखती हूँ। आज अगर कोई मुझसे बेदिली से भी मिलता है ना, तो मैं अपने बड़ों को ज़रूर सलाम करती हूँ, भले वो जवाब दे ना दे, उनका वो अपना फ़र्ज़ है। सेकेंडली ये कि सुकून जो है, नमाज अगर हम वक्त पे पढ़ेंगे, कि जाने एक तो नमाज़ पढ़ी जाती है जब सारे काम हम जो है निपटा लेते हैं, तमाम मामलात ख़त्म कर लेते हैं, सारे मामला। तो सबसे बेकार चीज़ नाउज़ुबिल्लाह हम अगर जानते हैं तो नमाज को जानते हैं कि यार सब काम कर लें पहले घरदारी के, और फिर जो है हम नमाज की तरफ जाएं। लेकिन अगर यकीन जाने तमाम चीज़ों को हम सुबह जल्दी उठ जाएं और चीज़ों को जल्दी जल्दी सेग्रीगेट करें, अपने घर को प्रायोरिटी देते हुए, अगर हम अल्लाह, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने देखें अल्लाह कितना कितना रहीम है, कितना करीम है, उसने हम पर हमारे जो है ना मुश्किल से ज़्यादा बोझ नहीं डाला। लाइक हम जो हैं उतना ही बोझ डाला है जितना वो हम उठा सकते हैं, यानी कि हमारी औकात से ज़्यादा, हमारी बिसात से ज़्यादा उसने हम पर बोझ नहीं डाला है। तो क्या ही अच्छा है कि हम जो है ना नमाज के लिए भी देखें, उसने एक वक्त बना दिया है कि आप हर नमाज में 6-6 8-8 घंटे का फासला है, ताकि हम अपनी खरीदारी में भी मुसलसल लगे रहें और अल्लाह को भी ना भूलें, और कोशिश करें कि अपने नमाज में खुशू व खुजू रखें। सेकेंडली ये कि इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें। यकीन जानें इस्तग़फ़ार की तस्बीह से इतना सुकून आता है। आप जो मुझसे माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो माशाल्लाह बहुत वक्त से नमाज़ पढ़ते आए होंगे, जो मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि हकीकतन खुदा के कलाम में जो ताकत है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। और माशाल्लाह मुझे बहुत सारी मेरी बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी देख रही होती हैं, जो मेरे ख़ानदान की हैं, जो जो नहीं आई हैं मेरे यूट्यूब पे, मतलब उस पर क्या कहेंगे, चैनल पर। तो जो है ना वो सब देख रही होती हैं और उसको खुश हो रही होती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो सब मुझसे ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सब कुछ जानती हैं, और मैं जो हूँ कुछ भी एक छोटा सा ज़र्रा हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी लाई है, जिन चीज़ों से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, वो जो है ना मैं हमेशा इम्प्लीमेंट करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। होप कि आप लोग को समझ आया होगा। अपने नमाज के वक्त को जो है ना हमेशा हमेशा जो है प्रायोरिटी दें, सबसे पहले नमाज, उसके बाद तमाम काम। और यकीन जाने अगर हम थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, तो हम जो है ना इस तरफ ज़रूर जल्द से जल्द, अल्लाह कहता है ना तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊँगा, और वो बढ़ाता भी है, बेशक बढ़ाता है, हमें कोई ना कोई हिदायत देता रहता है। अगर हम हिदायत लेने वाले हैं, अगर हम हिदायत ही नहीं लेना चाहते तो वही बात है, दरवाजे पे कितनी बार दस्तक हो, जब दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा तो फिर दस्तक देने वाला भी चला ही जाएगा। तो ये है कि अल्लाह की आवाज़ को समझें, अल्लाह हमसे क्या चाहता है वो करें, अपने तई सब के लिए नेकी करें। खुदा जो है उसका अजर देने वाला है, इंसान नहीं देता उसका अजर। और मुझे जो है ना ज़्यादातर यंगस्टर्स देख रही होती है, मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ, भतीजियाँ, मेरी भांजियाँ, और बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में ये प्यारी सी पॉजिटिविटी लेकर आएँ और देखें अपनी ज़िंदगी में बरकत। हमेशा बड़ों के रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें, मुस्कुराहट अपने हमेशा मुंह पे रखें, और अपने अंदर सुकून देखें। जैसा अल्लाह मैंने दिया है, जो दिया उसमें खुश रहे यार। अल्लाह मियाँ बेशक मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो सब कुछ अता करने वाला है,
वो बहुत देता है हमें, हमारे बिसात से ज़्यादा। बस ये है कि हमें काउंट करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो वो है ना डिज़ायर्स, उनको देखने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना कुछ नवाजा है। बस गिले शिकवे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत 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 सारा नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएं और अल्लाह आप लोगों को हमेशा शादो आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ दें, इतनी खुशियाँ कि आप लोग कभी उसको जो है ना वो काउंट ही ना कर पाएँ। अल्लाह ताला सबके ज़िंदगी में, सबकी जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए, और जो परेशान हैं उन सब की परेशानी को दूर करे। सबके लिए दुआ करें, और परवरदिगार जो आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं वो सब आप लोगों के हक़ में सबसे पहले कबूल हो और फिर मेरे हक़ में कबूल हो। आज हो गई बहुत सारी सीरियस और बड़ी हार्ड बातें। आप लोग बोल रहे होंगे आज आप ही को क्या हो गया, आप ही इतनी आज सीरियस हुई पड़ी हैं। यार कभी कभी दिल चाहता है ना ऐसी ऐसी बातें करूँ, और आप लोगों से तो बातें करके मुझे इतना कोई सुकून मिलता है ना, और हर बात का जब आप लोग रिप्लाई दे रहे होते हैं तो उससे तो मेरा दिल और खुश हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर पीछे बताऊँ आपको क्या हो रहा है। जुमरात का दिन तो और सबको पता है, जुमरात का दिन हमेशा मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ, या उसको थोड़ा सा अच्छा सा गुजारती हूँ। सुबह सुबह चले गए मेरे मियाँ, और दाल बनी हुई थी कल की, तो चने की दाल मैंने उनको दी थी, और यहाँ भिंडी गोश्त की फरमाइश करके गए थे, तो मैंने बोला चिकन रखी है, भिंडी गोश्त बना लूँ। उसमें बेसिक से मसाले डाले हैं। मैंने प्याज पहले फ्राई की थी ऑयल में, और उसके बाद उसको पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने उसमें जो है ना थोड़ा सा दही डाला है, टमाटर डाल के भी पीस लिया, और फिर उसका एक मसाला सा बना लिया है। देन यहाँ पर चिकन को मैंने डाला है, और चिकन मेरी वॉश होती है हमेशा फ्रीज़र में, तो मैंने वॉश करके रखी हुई थी, उसको मैंने ऐड कर दिया है साथ। अब मैं साथ ही साथ मेरा मसाला भी भुनता जाएगा और चिकन भी भुनती जाएगी। बस भुनते 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 उस वक्त तक भुनना है जब आपका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, जैसे मेरा होने लगा है। और यहाँ पर इस स्टेज पे थोड़ी देर में मैं ऐड कर दूँगी अपनी भिंडी इसमें। अच्छा, फिर क्या हुआ, जुमरात का दिन था तो बड़ा दिल था कि चलो भाई बाहर निकलें, और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत प्यारी दुआओं का सेशन था, और दुआओं में गई थी, और आप लोग को भी दिल खुश हो जाएगा वो दुआएं सुनकर। आप लोग इतना सुने, फिर हम मिलते हैं इतवार वाले दिन, कंटिन्यू करते हैं आपको कि इतवार को मैंने क्या किया। खाना नहीं बनाया क्योंकि गैस नहीं थी, बस सिंपल जो भी किया आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस एक छोटे से दुआ के क्लिप के बाद होप आप लोग को सबके हक़ में ये तमाम दुआएं कबूल हों, और हर दुआ के बाद आप लोगों ने आमीन करना नहीं भूलना है। होप
होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये दुआ सुन के और आपकी रूह ताज़ा हो गई होगी। बस बैक टू द वीडियो, मैंने बनाया था एक ऑर्डर पे लजानिया। मैंने शुरू किया अपना छोटा सा बिज़नेस, लाइक छोटा सा अपना बिज़नेस वर्क, और अभी तो मेरे पास धड़ाधड़ लजानिया के ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे वाइट सॉस बनाया है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में सारा प्रिपरेशन आप लोग के सामने है। पास्ता बॉईल कर लेंगे, साथ रेड सॉस बनाया है चिकन के बीफ के साथ, वो बीफ के कीमे के साथ, चिकन और बीफ बोल देती हूँ, बताओ। बीफ के कीमे के साथ यहाँ पे पास्ता हो रहा है, पास्ता नहीं लजानिया हो रहा है मेरा, क्या बॉइल्ड, ठीक है ना। मीनवाइल मेरा यहाँ पे कीमा भी रेडी हो गया था। और वाइट सॉस में मैं सिंपल सा बताती चलूँ कि कीमे में मैंने प्याज लिए, हल्की सी सौते की है, कीमा डाल दिया है, और फिर कीमे के बाद जो है मैंने उसमें खूब सारे पिसे हुए टमाटर डाले हैं, और उसमें सीजनिंग डाली है, थोड़ा ऑरिगेनो डाला है, और कैप्सिकम चॉप करके डाल दिया। अब जल्दी से करेंगे असम्बलिंग। एक मैंने बड़ी सी ट्रे लिया है, और जो है ये तकरीबन 1.75 kg की सर्विंग है इन तकरीबन, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे लजानिया की थोड़ी सी वाइट सॉस डाली है मैंने, फिर लजानिया की शीट्स बचाई हैं, फिर मैंने कीमा ऐड किया है, फिर इसी तरह आप धड़ाधड़ जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर असम्बलिंग करते जाएंगे। एंड में चीज़ डाली है, ऑरिगेनो डाला है, और गुड टू गो। इसको हमने रखना है कहाँ पर, अपने ओवन में, ताकि ये अच्छे से हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। बस अब यहाँ पर होता है मेन काम। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे फॉइल बॉक्सेस लिए हैं, ठीक हो गया। अब इसको मैंने गर्मा गर्म, अच्छा अब लजानिया में एक चीज़ होती है, अगर आप इसको ठंडा ठंडा इस तरह निकालेंगे ना, यानी थोड़ा रेस्ट करने दें, लाइक चीज़ को थोड़ा सेटल्ड होने दें, तो बहुत अच्छी कटिंग होगी। लेकिन अगर आपको गरम गरम करना होगा तो बहुत ज़्यादा इस तरह से टूट जाए तो नो इशू, आप ऊपर से थोड़ी सी, अब आप यहाँ पे वेइंग मशीन में मेरा वेट देखते जाएँ कि मैंने ये तकरीबन 250 ग्राम्स की सर्विंग दी है, और थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। थोड़ा ज़्यादा चला जाए नो इशू, कम नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि अगर किसी भी चीज़ में आप लोग बरकत चाहते हैं तो अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी एफर्ट करते रहें। थोड़ा ज़्यादा चला जाए नो इशू, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें मैंने थोड़ी सी चीज़ ऊपर से और डाली है, कैप्सिकम डाली है, और इसको थोड़ी देर के लिए और मैं रखूँगी वार्म होने। इन बिटवीन जब तक मेरे राइडर साहब आ रहे थे, मैंने इसको रख दिया हल्का सा और वार्म होने ना, ताकि ये मेरा वार्म भी होता रहे और थोड़ा सा चीज़ भी मेरी मेल्ट हो जाए। देन मैं क्या करूँगी, इसको जल्दी से करूँगी कवर। और इसमें मेरे बच्चों ने हमेशा की तरह बहुत साथ दिया। हुआ कुछ यूँ था कि संडे था और गैस हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं थी, तो मेरे मियाँ जो ने मंगवा ली थी हलवा पूरी, हमने वो इंजॉय की। और ये ऑर्डर आया हुआ था 1 बजे, मुझे इसकी डिलीवरी देनी थी, तो माशाल्लाह बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा रिव्यू आया। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पे बिलीव किया और अच्छे से ये मंगवाया, और आप लोग को पसंद भी आया। और नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई चाहे कि भाई इसके थ्रू, तो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब पे भी वो करेंगे तो मैं आपको पर्सनली मैं अपना नंबर दे दूँगी, या जो भी है। मेरे अभी बहुत सारे, अभी मैं छोटे से स्टेज पे शुरू हुई हूँ, बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, पास्ता और पिज़्ज़ा आप लोगों ने देखा ही है मेरी वीडियोस में। और ये है कि घर से छोटा सा काम शुरू किया है। दुआ करिएगा अल्लाह ताला सबके कामों में बरकत दे, और सबके हक़ में की गई दुआएं मेरे हक़ में भी पूरी करे, और जो मैं दूसरों के लिए करती हूँ वो भी सबके हक़ में पूरी करे। और बस यहाँ पे मेरी बेटी साहिबा मेरा कर रही थी हेल्प, और हमने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म सर्विंग दी है, और साथ ही बस हमारे राइडर साहब आ गए और ले गए। अच्छा ये मैं बताऊँ कि तकरीबन 1.75 यानी कि 2 किलो में 1 पाव कम ना, ये मेरी 7 सर्विंग्स बनी थी। और माशाल्लाह से जैसे मैंने स्टेटस पे लगाया तो मेरे और लोगों का आ गया रिप्लाई कि ये हमें सेल कर दें। तो बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे आप लोगों के साथ एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। और जहाँ आप लोगों ने मुझे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू आप लोगों का मेरा साथ देने का। दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटे, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।